हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये कहानी है एक लड़की की। एक दिन एक लड़का एक स्कूल में पढ़ने के लिए आया। उस स्कूल का एक नियम था, एक रूल था, और वह रूल था कि हर रोज क्लास शुरू होने से पहले वहाँ के सभी स्टूडेंट्स को मेडिटेशन करना पड़ता था। और यह रूल उस लड़के को नहीं पता था। उस लड़के का एडमिशन होने के बाद जब वह लड़का क्लास के लिए आया तो वहाँ के गुरु ने उससे कहा कि तुम्हें भी क्लास शुरू होने से पहले आधा घंटा मेडिटेशन करना पड़ेगा। वह लड़का मेडिटेशन के लिए बैठा और मेडिटेशन करने लगा। 2 मिनट के बाद ही उस लड़के को गुस्सा आने लगा और उसने अपनी आंखें खोल ली। उसके गुरु ने उसे फिर से मेडिटेशन करने के लिए कहा। वह लड़का फिर से मेडिटेशन करने के लिए बैठा, लेकिन फिर से 2 मिनट के बाद ही उसे गुस्सा आने लगा। प्रॉब्लम यह थी कि जब वह लड़का जैसे ही मेडिटेशन करने के लिए बैठता था तो उसे आसपास के लोगों की बातों की आवाज आती थी। उस लड़के के साथ रोज ऐसा ही होने लगा। उसने अपनी यह प्रॉब्लम उस स्कूल के गुरु को बताई और कहा कि गुरुजी, इन्हें शोर करने के लिए मना कीजिए ना, क्योंकि यह जब डिस्टरबेंस होता है ना तभी मुझे गुस्सा आता है, और जब मैं मेडिटेशन करता हूँ और कोई मुझे डिस्टर्ब करता है तो मेरा मन उस इंसान को मारने या डांटने के लिए करता है। मुझे मेडिटेशन करने के लिए शांत वातावरण चाहिए। तो स्कूल के गुरु ने उसे लड़के से कहा, तुम कुछ भी कर लो, लोग तुम्हें हर जगह डिस्टर्ब करेंगे। तुम्हें अपने गुस्से पर काबू करना पड़ेगा, और अगर फिर भी तुम चाहते हो कि तुम्हें एक शांत वातावरण चाहिए तो कल से तुम उस नदी के पास मेडिटेशन करना, वहां पर तुम्हें बातों की आवाज नहीं आएगी। वह लड़का अगले दिन नदी के पास मेडिटेशन करने लगा। जब वह मेडिटेशन करने के लिए बैठा तो थोड़ी देर के बाद वहां से एक आदमी अपना कुत्ता लेकर के जा रहा था। कुत्ते की आवाज से उस लड़के को डिस्टर्ब हुआ और उसे गुस्सा आ गया। फिर से इसी तरह 3 दिन तक डिस्टर्बेंस होने लगा। उस लड़के ने सोचा क्यों ना मैं नदी के बीच में जाकर मेडिटेशन करूं, वहां पर मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। वह लड़का एक नाव लेकर के नदी के बीच में चला गया और अब से हर रोज ऐसा ही होने लगा था। वह लड़का अपना मेडिटेशन अच्छे से कर रहा था, लेकिन एक हफ्ता बीतने के बाद जब वह लड़का नदी के बीच में मेडिटेशन कर रहा था तभी एक नाव अचानक उसकी तरफ आ रही थी। उस लड़के ने उस नाव की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, अपनी नाव यहाँ पर मत लाना, यहाँ पर मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ। मगर वह नाव नहीं रुकी और उसकी तरफ बढ़ने लगी। दोबारा लड़के ने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन फिर भी नाव उसकी तरफ आ रही थी और उस नाव ने लड़की की नाव को टक्कर मार दी और उस लड़के को बहुत गुस्सा आ गया था। लड़के ने सोचा इस नाव में जो भी होगा ना, अब उसे मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। और लड़का जैसे ही उस नाव के अंदर गया ना, उस नाव में कोई भी नहीं था। लड़के का गुस्सा शांत हो गया। इतने में नदी के साइड से एक आदमी भागते हुए आया। लड़के ने सोचा यह नाव उसी आदमी की होगी। लड़के को गुस्सा आ गया और फिर से लड़का उस आदमी पर चिल्लाने लगा, लेकिन वह नाव उस आदमी की भी नहीं थी। उस आदमी ने लड़के से बोला, मैं तो यहाँ पर तुमसे यह पता पूछने आया था और तुम मुझ पर ही चिल्लाने लगे। यह सुनने के बाद लड़के का गुस्सा फिर से शांत हो गया। फिर लड़का उस नाव को उस दिशा में लेकर गया जिस दिशा से वह नाव आई थी। उसने सोचा कि शायद उसका मालिक मिल जाएगा, वहां पर जाकर वह उस पर गुस्सा निकालेगा। लेकिन वह लड़का जब वहां पर पहुंचा तो वहां पर पहुंचने के बाद उसे मालूम पड़ा कि यह नाव जो है ना वहां पर बंधी हुई थी और तेज हवा और लहरों की वजह से खुलकर नदी में चली गई। उस लड़के का गुस्सा फिर से शांत हो गया और उसे समझ आया कि यह सब तो प्रकृति की वजह से हुआ था। फिर उस लड़के ने 1 मिनट के लिए यह सोचा कि जब इस नाव ने मेरी नाव को टक्कर मारी थी तो तब मुझे बहुत गुस्सा आया था और मेरा मन यह कह रहा था कि जिस किसी ने भी यह सब किया होगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और जैसे ही उसे पता चला कि यह नाव खाली है, उस नाव में कोई नहीं है, तो मेरा गुस्सा शांत हो गया। और जब मुझे यह पता चला कि नाव किसी इंसान की वजह से नहीं बल्कि हवा की वजह से खुल गई थी तो मैं अपने गुस्से को भूल गया। यही सब चीजें होती है हमारे साथ भी। जब हमें किसी चीज पर गुस्सा आता है ना तो वह चीज किसी इंसान की वजह से होती है तो हम अपना गुस्सा उस इंसान पर तो निकाल लेते हैं, लेकिन जब अगर कोई चीज प्रकृति की वजह से होती है, नेचुरली होती है, तो हम अपना गुस्सा उस पर निकाल नहीं सकते और हम अपने गुस्से को भूल जाते हैं। इसी तरह जब हमें गुस्सा आए किसी इंसान की वजह से तो हम यह सोचे कि अगर यह प्रकृति की वजह से होता तो क्या हम गुस्सा करते? नहीं, क्योंकि दोस्तों जब हमें गुस्सा आता है ना तो हम गुस्से में उस समय कुछ भी कर जाते हैं, फिर जिंदगी भर पछताते रहते हैं। इंसान गुस्से में इंसान नहीं रहता, जानवर बन जाता है। याद रखिए, अगर आप भी इसी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेंगे ना तो आप 1000 दिनों के दुख से बच जाएं। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। अगली कहानी है 4 दोस्तों की जो कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। एक दिन उनके कॉलेज में एग्जाम की अनाउंसमेंट हुई जिसके बारे में वो चारों दोस्त भूल गए थे और एग्जाम के एक दिन पहले चारों लेट नाइट पार्टी कर रहे थे। जब एग्जाम की सुबह वो कॉलेज पहुंचे तो उन्हें पता चला कि एग्जाम तो खत्म हो चुकी है। तो इन चारों दोस्तों ने एक प्लान बनाया और कार का ऑयल अपने कपड़े पर लगा लिया और प्रिंसिपल के पास पहुंच गए और प्रिंसिपल से कहा कि सर, हम एग्जाम देने के लिए आ ही रहे थे तभी हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया और हम चारों एग्जाम के लिए लेट हो गए। उनकी बातें सुनकर के प्रिंसिपल ने कहा, तो ठीक है, तुम चारों कल आ जाना, मैं तुम्हारा एग्जाम कल ले लूंगा। प्रिंसिपल की बात सुनकर के चारों दोस्त बहुत खुश हो गए और एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी। और अगले ही दिन जब कॉलेज पहुंचे तो प्रिंसिपल ने उनको कहा कि आप चारों के एग्जाम अलग अलग क्लास में लिए जाएंगे और उन चारों को अलग अलग क्लास में बिठा दिया गया। और जब उन चारों के पास क्वेश्चन पेपर आया तो वो चारों हैरान हो गए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में सिर्फ एक ही क्वेश्चन था और वह क्वेश्चन था कि कार का कौन सा टायर
टायर पंचर हुआ है। यह कहानी छोटी सी और फनी जरूर है, मगर यह हमें बहुत बड़ी सीख देती है। और सीख यह है कि जिंदगी में हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप जिससे झूठ बोल रहे हो उसे जब सच का पता चलता है ना, तो आपकी वैल्यू उस इंसान की नजरों में पूरी तरह से गिर जाती है। इससे अच्छा यह है कि आप सच बोल दो, क्योंकि सच थोड़ी देर के लिए कड़वा जरूर होता है, मगर वह सच आपको कई झूठ से बचा लेता है। लेकिन झूठ जिंदगी भर के लिए दुख देता है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।